हर कहानी का जवाब नहीं होता, पर हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ये पॉडकास्ट उन्हीं सवालों के लिए है। वेलकम टू बस एक सवाल। आज मेरे साथ है अजिंक्य भासमे। अजिंक्य उन हॉरर राइटर्स में से हैं जो डर को ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाते, बल्कि नॉर्मल सिचुएशंस के बीच छुपा देते हैं। उनकी कहानियों में अक्सर ये लगता है कि ये कहीं आसपास ही हो रही है। अजिंक्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू देवांश और लेट्स किल इट। यस, व्हाटएवर फॉर श्योर सर। व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, आप पूछो मुझे। जो मैं बताना चाहूंगा वो बता दूंगा, जो नहीं बताना चाहूंगा मैं क्वेश्चन डाइवर्ट कर दूंगा। ओके सर। सर, तो मैं पहला सवाल थोड़ा अलग पूछना चाहता हूँ। आपके हिसाब से लोग हॉरर स्टोरीज रात में ही क्यों सुनना या देखना पसंद करते हैं, जब पता होता है कि नींद खराब हो सकती है? तो इसका जवाब एक्चुअली वेरी साइकोलॉजिकल है एंड थोड़ा फनी भी है। हमें डरना अच्छा लगता है इनहेरेंटली, क्योंकि हमें वो है ना, डर के आगे जीत है, वैसा इनहेरेंटली एक्चुअली लगता है। बिकॉज आप अगर देखोगे हॉरर मूवीज में भी, जब कुछ ऐसा जंप स्केयर आता है या आप जब एकदम से डर जाते हो, तब होता ये है, इन दैट मोमेंट आपका हार्ट बीट बहुत इंक्रीज हो जाता है। बट आफ्टर दैट मोमेंट हैज पास्ट, यू लाफ या यू गिव अ साई ऑफ रिलीफ कि अरे मैं तो डर गया। तो वो एक बिटर स्वीट मोमेंट टाइप का होता है। तो लोग ये सारी चीजें थ्रिल बढ़ाने के लिए, थोड़ा और एड्रेनलिन बढ़ाने के लिए ये रात को करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसका एम्पलीफाई हो जाता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि भूत रात को ही क्यों आता है, ये मेरा भी सवाल है कि रात को ही क्यों आता है भूत, या फिर जो जो डरावनी चीजें वो रात को ही क्यों होती है। या समटाइम्स आई ऑल्सो वंडर कि भूत अगर हमारे इन माय फ्लैट या हॉस्टल में कहीं पे या आपके घर पे कहीं पे है, तो हमेशा जब भी हम लोग मूवीज में देखते हैं या जब भी टिपिकल बुक्स में रीड करते हैं, ऐसे बेड के नीचे क्यों छुपे होते हैं? लाइक दे हैव ऑल द स्पेस इन द हाउस, बट स्टिल बेड के नीचे सो इनकन्वीनियंट। मतलब अगर मैं मरूं एंड फिर मैं आत्मा बन जाऊं, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं एक बड़े से महल में जाके बड़ा सा बेड मेरे खुद के लिए ले लूं, रादर देन ऐसे बेड के नीचे छुप के बैठना या ऐसे छज्जे पे जाके बैठना या बाथरूम में ऐसे बैठना। आई वुडंट वांट टू बी दैट गोस्ट, राइट? सो ऐसे सवाल तो मेरे भी है, थोड़ा वियर्ड दिमाग चलते रहता है मेरा। अब आई थिंक हम लोग रात को ये चीजें देखना इसीलिए पसंद करते हैं, बिकॉज रात में थोड़ा आइसोलेशन ज्यादा होता है, डिस्टरबेंसेस कम होते हैं, फियर लेवल और एम्पलीफाई हो जाता है। सो पीपल फाइंड इट मोर थ्रिलिंग। अब कुछ लोग रोलर कोस्टर राइड्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नहीं प्रेफर करता है। तो जो एड्रेनलिन जंकी होते हैं यूजुअली, जिनको वो एड्रेनलिन चाहिए होता है, तो दे विल प्रेफर वॉचिंग इट एट नाइट। वाह सर। सर, तो आपकी हॉरर राइटिंग में ज़्यादा जंप स्केयर्स या लाउड मोमेंट्स नहीं होते। नहीं, तो मेरे में नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि क्वाइट स्लो हॉरर ज़्यादा इफेक्टिव होता है या लाउड शॉकिंग हॉरर? आई थिंक बोथ आर इफेक्टिव, बट लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बोला, जंप स्केयर आने के बाद उस मोमेंट में आपको लगता है कि भाई फटली, एकदम गंदी तरह से फटली, पर उसके बाद यू फील दिस हा 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 कि मैं डर गया। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कंटिन्यूअसली लोग डरते रहे। तो मैं जंप स्केयर छोड़ के आई लाइक स्लो बर्न। आई लाइक टू प्ले विथ योर माइंड। मुझे ऐसे लगता है कि ऑडियंसेस अगर मेरी बाद में रीड करने के बाद बुक बंद करे, तो उसको कॉर्नर में देख के डर लगना चाहिए कि कुछ आएगा तो नहीं, या तो अंदर से उसको ऐसे लगना चाहिए मुझे कुछ होगा तो नहीं, या मेरी फैमिली में से किसी को कुछ होगा तो नहीं। बिकॉज दैट इज रिफ्लेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है कि वो थॉट प्रोवोकिंग है। एंड आई थिंक वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू ब्रिंग आउट दैट। कोई भी पोजेशन या आत्मा वगैरह के बारे में लिख देगा, लिखने के लिए इतना ये नहीं है। आई हैव सिंसियर रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज पीपल who write about these things, because they are doing a fantastic job in getting these things out. But I also think there is ऐसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ हॉरर होता है। तो स्टीफन किंग ने एक बार बोला था, 3 लेवल्स ऑफ हॉरर होता है। द फर्स्ट इज हॉरर, जिसमें आपको डर लगता है, जस्ट लाइक फियर। सो दैट फियर वर्ड इज एसोसिएटेड विद कि आपको छोटी छोटी चीजों से जिससे भी डर लगता है। देन देर इज टेरर। टेरर मतलब आपको इतना ज्यादा डर लग रहा है कि आप थरथरा गए हो, रूह कांप गई है।
एंड द लास्ट वन इज ड्रेड. ड्रेड इज व्हेन यू फील लाइक कि कुछ दुनिया में सेंस नहीं बनाएगा. नाउ नथिंग विल एग्जिस्ट, एवरीथिंग विल स्टॉप मेकिंग सेंस. एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है. आपको लगता है कि खत्म हो गया सब कुछ, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकियों से भी नहीं हो पाएगा, किसी से कुछ नहीं उखड़ना है. तो दैट आर द थ्री लेवल्स ऑफ हॉरर. आई यूजुअली ऑपरेट इन टेरर एंड ड्रेड वाला स्पेस. कि आपको इतना इतना थॉट प्रोवोकिंग कुछ दे दो या इतना डरने के लिए मजबूर कर दो कि यू क्लोज द बुक एंड यू सिट लाइक दिस एंड यूर लाइक, ये क्या पढ़ लिया मैंने, ये क्या हो गया मतलब. तो वो एग्जिस्टेंशियलिज्म फॉर मी इज इम्पोर्टेंट. बट ऑल्सो सम पीपल लाइक आई सेड, जिनको रोलर कोस्टर राइड पसंद है, उनको सिर्फ रोलर कोस्टर पे जाके एंजॉय करके निकलना पसंद है. सो दे वुड लाइक जंप स्केयर. सो बोथ आर इफेक्टिव. आई ऑपरेट इन लॉन्ग टर्म स्केयर्स कि मैं ज्यादा टाइम तक के आपको डरा पाऊँ. तो इंटेंसिटी में भी इतना ज्यादा नहीं रहेगा, बट वो इंटेंसिटी एक मेंटेन रखता है फॉर अ लॉन्ग टर्म. तो आप बुक पढ़ने के 2 साल बाद भी जब बुक याद करोगे तब रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसा. तो आप रीडर के रिएक्शन के साथ खेलते हो। यस. उसी के साथ खेलना चाहिए ना. हमारे पास क्या है, ऑथर्स तो एकदम ऐसे कूप मंडूप होते हैं, अपने रूम में आके बैठ जाते हैं, लिखते रहते हैं. तो हम लोग का इंटरेक्शन तो बहुत कम होता है लोगों के साथ. तो रीडर्स के साथ खेलना ही इज आवर प्ले टाइम. नोटेड सर। सर, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डर थोड़ा अलग सा होता है। यहाँ लोग घूस से पहले बुरी नज़र, टोटका या किसी ने कुछ बोल दिया इससे ज़्यादा डरते हैं। तो आपको क्या लगता है इंडियन सोसाइटी में ऐसा अंडररेटेड फियर कौन सा है? um, एक तो शर्मा जी का बेटा इज द मोस्ट अंडररेटेड फियर. जो मतलब दुनिया में आप कितना कितना भी कुछ भी उखाड़ लो, बट किसी और का, नेबर का, बच्चे का, कोई ना कोई तो ऐसे फैमिली में निकल आता है जो ऐसे सुपरस्टार बन जाता है. एंड उसका एग्जाम्पल सब पेरेंट्स देते रहते हैं, देख उसने क्या किया, देख उसने क्या किया. जिंदगी भर की गंजी चुड़ैल वही बन जाता है तुम्हारे लिए. तो मतलब मर जाओ, भूत भी बन जाओ, तो भी ऐसे लगता है कि पेरेंट्स उसका तो वो तो बोलेगे ही नहीं. देर इज दिस गाय, आई थिंक यूट्यूबर है वो, एनिमेटेड वीडियोस बनाता है, नॉट योर टाइप नाम के. तो उसका एक फनी किस्सा याद आ रहा है मुझे. एक कुएं में चुड़ैल होती है, वो अपने बेटे को बताती है, बेटा हम 3 साल से इस कुएं में ही पड़े हुए हैं, तू कुछ कमा नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, दोनों भूत है हाँ? तू कुछ कमा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. वो देख शर्बाजी की बेटी अन्ना बल्ले, उसने 3 3 हॉलीवुड की पिक्चरें कर ली है, अभी बड़े बड़े घर में रहती है, और इंडस्ट्री के सुपरस्टार तात्या बिच्छू को भी डेट कर रही है. तो आई थिंक दैट इंडियन सोसाइटी में ये कंपैरिजन इज द बिगेस्ट फियर ऑफ आवर जनरेशन. इस वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ किड्स आर अनेबल टू परस्यू व्हाट दे वांट टू परस्यू. हम लोग अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाते हैं. आपको लगता है कि मैंने जब अपने फैमिली में बताया कि मुझे किताबें लिखनी है, इट वाज टेकन सीरियसली? नो, इट वाज नॉट टेकन सीरियसली. In fact, my first book I wrote when I was 12 years old. 12 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली किताब कंप्लीट कर ली थी. और फिर मुझे इतना रोना पड़ा मेरे पापा के सामने, उनको बोलना पड़ा कि प्लीज कुछ कर दो, इसका पब्लिश कर दो. मैं जलगांव में रहता था. जलगांव इज अ रादर स्मॉल टाउन. तो जलगांव में जो एडिशनल कलेक्टर थे, उन्होंने, उनकी बेटी मेरे साथ पढ़ती थी, उसने पढ़ी मेरी बुक, शी वॉज अ फैन, हर सिस्टर वॉज अ फैन. दे देन शोड द बुक टू देयर फादर, एंड देन देयर फादर मेट माय मदर एंड फादर कि भाई इसने कुछ इतना अच्छा किया, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे. तब जाके मेरे पेरेंट्स को थोड़ा लगा कि ठीक है कर देते हैं, कुछ तो ये कर देते हैं. टू दिस डे नॉट अ लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हैव इवन रेड माय बुक्स. तो I believe that Indian society may undermining your own children, comparing it with somebody else is the biggest fear that people, at least kids and young millennials have this generation. उससे बड़ा fear and उससे बड़ा obstacle I think और कोई नहीं है. वी ऑल बिलीव, कुछ कुछ फेथ सिस्टम्स तो सबके होते हैं कि आपने जो बोला कि टोना टोटका या बाबा बूबा वट एवर, इन फेथ सिस्टम्स सबके होते हैं. आई डोंट वांट टू चैलेंज एनी ऑफ दोस फेथ सिस्टम्स, बट एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ बिलीफ
बिलीफ सिस्टम, बिलीफ मेथोडोलॉजी। बट आई थिंक इससे पहले भी दो तीन स्टेप्स ऑफ बिलीफ होता है जहाँ पे फियर एक्चुअली जनरेट होता है। एंड आई थिंक दैट fear that I'm trying to define is the fear of failure and is the fear of having confidence in yourself. आपको अपने आप में ही इतना कम कॉन्फिडेंस होता है कि यू यू थिंक 50,000 टाइम्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, क्या मैं ये कर पाऊंगा या क्या मैं ये कर पाऊंगी, या what if I fail? And I think a lot of other societies don't have this fear. A lot of other children in the societies don't have this fear. उनको लगता है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर लेंगे। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें यही चीज फॉलो करनी है, यही पाथ फॉलो करना है। एंड उसी में अगर तुम्हें 90% मार्क नहीं आए तो तुम ये भी नहीं कर सकते, तो तुम यूजलेस हो, गुड फॉर नथिंग हो। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द मेंटालिटी द फियर इज लिटरली टॉट, इट इज इनग्रेन्ड इन यू। आपको सिखाया जाता है कि आप खुद से कैसे डर के रहो। तो ये खुद खुद से खुद का डर इज आई थिंक very underrated in our society, and this is the primal fear that stops. I've seen so many kids who are सो टैलेंटेड, इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट उनको एक टैलेंट का एवेन्यू नहीं मिलता है, उनको एक जरिया नहीं मिलता है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए बिकॉज ऑफ दिस फियर। उनको लगता है कि अरे यार मैं कैसे कर पाऊंगा ये चीज, मुझे तो थोड़ा आइडिया है, मैं तो थोड़ा ड्रीमर सा हूँ, लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगा। तो आई थिंक दिस इन माय ओपिनियन इज अंडररेटेड। वेल सेड सर। सर तो मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता, लेकिन ये बहुत सारे हमारे फैंस ने बोला है कि क्या आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है? I wouldn't say paranormal, बट आई वुड सर्टनली से कि मेरे साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं जिसको मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। मैं ठहरा आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग वाला, तो मुझे हर चीज को साइंस से एक्सप्लेन करना मतलब ऐसे आदत पड़ गई अभी। बट कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आई स्टिल कांट एक्सप्रेस साइंटिफिकली, आई कांट एक्सप्रेस व्हाट हैपेंड, इवन साइकोलॉजिकली आई कांट एक्सप्रेस व्हाट हैपेंड। एक ऐसा इंसिडेंट मैं बताता हूँ, आईआईटी का ही इंसिडेंट है, मैं बताता हूँ आपको। तो आईआईटी में हमारे कमरे, छोटे छोटे कमरे होते थे, एंड हम लोग दो लोग रूम में रूमीज बन के रहते थे। सो बाथरूम वगैरह कॉमन बाथरूम रहता था, कॉमन टॉयलेट बाथ रहता था जो विंग के एकदम एंड में रहता था। सो मैं विंग के बीचों बीच कहीं तो रहता था। एंड यूजुअली दिवाली वगैरह के टाइम पे एवरीबडी यूज टू गो होम। मैं भी जाने वाला था, मेरा ट्रेन का टिकट नेक्स्ट डे का था, और बाकी सब लोग विंग से जा चुके थे, तो मैं रहता था फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर वाले भी सब लोग जा चुके थे, और ग्राउंड फ्लोर वाले भी एवरीबडी वाज गॉन, फर्स्ट फ्लोर भी एवरीबडी वाज गॉन। आई वाज द ओनली पर्सन इन द एंटायर विंग। कुछ ऐसे 30 रूम्स होंगे मेरे ऊपर, मेरे खुद के ये, एंड नीचे कुछ 30 रूम्स होंगे, ऑल एम्प्टी, एंड आई वाज लिविंग अलोन। मेरा सुबह मॉर्निंग का ट्रेन था, तो आई स्लेप्ट। ऑफ कोर्स मेरा रूम ही भी नहीं था, एंड मैं सोने के बाद मुझे डिस्टिंक्टली किसी के स्नोरिंग की आवाज आनी शुरू हो गई। एंड मैं एकदम से आई फ्रोज इन माय बेड कि यार पूरा विंग में कोई नहीं है। मैं एक्चुअली रात को गया था सब रूम्स में नॉक करने के लिए कि मैं बोर हो रहा हूँ, मूवी देख लो कोई मेरे साथ वगैरह, बट कोई भी नहीं था, सब लोग घर जा चुके थे। अब ये रात को 2-2:30 बजे मेरे को किसके स्नोरिंग की आवाज आ रही है, वो भी मेरे बगल वाले बेड से। तो आई वाज लाइक फक, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैं ऐसे मुंडी दीवार की तरफ करके सोया हुआ था। मैंने बोला देखो अजिंक्य, अगर तूने मुंडी उस साइड की और तेरे को कोई भूत प्रेत आत्मा टाइप का कुछ दिख गया, तू तो यहीं पे मरने वाला है, हार्ट आज अटैक से गेम मर ओवर। जाएगा। आज गेम ओवर है अपना। तो मैंने बोला कि थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं इस चीज को, तुम दीवार की तरफ ही देखते रहो, मुड़ना बिल्कुल भी मत, एंड जोर से अनाउंस कर दो। तो मैंने ऐसे किया, और मैं बोला देखो भाई, कोई भी होगा जो खर्राटे ले रहा होगा, तुम आराम से सो जाओ, मुझे थोड़ा है ना डिस्टर्ब हो रहा है। मैं मॉर्निंग में ट्रेन है मेरी, तो अगर मैं सोया नहीं तो मेरी ट्रेन प्लीज है ना मिस हो जाएगी। तो तुम सोना है सो जाओ, पूरा विंग खाली है, कहीं पे भी सो जाओ। मेरे कबर्ड में दिवाली का ये चिवड़ा वगैरह जो रहता है वो भी है, खाना है खा लो,
please don't disturb me. And you know what? Actually, after like 2 minutes, the snoring sound stopped entirely. बट मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं ऐसे मुंडी पीछे करके देखूं। आईआईटी में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आईआईटी में मैं हॉस्टल 2 में रहता था। हॉस्टल 8 के आ, एक बाथरूम में, थर्ड विंग के बाथरूम में, देर यूज टू बी कहानी की वहां पे रात को 10 बजे के बाद जाओ तो यू विल एक्सपीरियंस समथिंग हॉन्टिंग। बट ये सारी चीजें तो हॉस्टल वाली। हॉस्टल के बाहर देर यूज टू बी अ लेक साइड। और जो पवई लेक है वो बहुत बड़ा लेक है। वहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह रहते हैं, कभी पैंथर आ जाते हैं वहाँ पे। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर हॉस्टल कैंपस, वो लेक साइड वाला रोड। तो वो लेक साइड वाले रोड पे अगर आप रात को जाओगे तो आपके साथ ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होगी। इनफैक्ट आहट, पता है आपको? आहट एक सीरियल आता था, हाँ हॉरर सर। हॉरर सीरियल आता था। आहट के इंट्रो में एक गुड़िया आती थी, लटकी हुई पेड़ से, ऐसे गले से लटकी हुई एक गुड़िया आती थी। दैट वाज शॉट इन आईआईटी। तो वो ओ जब मैं फर्स्ट ईयर में था वो गुड़िया तभी भी लटकी हुई थी पेड़ से। तो इट वाज क्वाइट अ मोमेंट। इनफैक्ट अभी मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ये शुरू भी करने वाला हूँ, ऑफ ऑल दीज unexplained things. I don't want to call them paranormal, but unexplained things that have happened to me within IIT in my experience of seeing psychologically ill patients and just personal experiences there. I think it will be fun. सर, मेरे साथ भी ऐसा ही सेम इंसिडेंट अभी दिवाली में कॉलेज में ही हुआ था। बताओ बताओ। तो मैं और मेरे दो रूममेट्स थे। तो मुझे टेबल टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रेक के टाइम में मैं चला गया लिफ्ट से नीचे टेबल टेनिस खेलने। मेरा रूम था रूम नंबर 803। उस रूम के पहले से बहुत चर्चे थे। तो फिर उस दिन था, दिवाली का टाइम ही था। तो हमारे सारे एग्जाम्स खत्म हुए थे, तो सब सोचते हैं कि कुछ खेलते, कुछ नया करते, कुछ गेम वेम कुछ भी। तो मैं अपने फ्रेंड को बोल के चला गया कि मैं जा रहा हूँ टेबल टेनिस खेलने। फिर मैं शाम के टाइम वापस आता हूँ और बस ऐसे ही मैं अपने रूममेट से बात करता हूँ कि आज क्या करना है। तो उन्होंने आइडिया दिया, मूवीज तो चलती रहती है, कोई गेम खेलते हैं। तो ओइजा बोर्ड तो बनाना आता नहीं था हम लोग को। तो हमने ट्राई किया चार्ली चार्ली गेम। बहुत देर तक ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एग्जैक्ट 12 पीएम पे वो पेंसिल अपने आप घूमा। तो मेरा एक फ्रेंड है प्रणित, तो उसने बोला, अरे तू हिला रहा होगा, ये ऐसे कैसे घूम सकता है। तो मेरे को तो अंदर से डर लग रहा था, क्योंकि मैं भी ऐसे पॉडकास्ट देखता रहता हूँ कि ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए। मैं हाँ। चुपचाप सो जाता हूँ। फिर अगले दिन, दैट वाज द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस। मैं वापस आता हूँ शाम के टाइम में, ऐसे ही कॉलेजेस का कुछ एक्टिविटीज थी। तो मैं देखता हूँ मेरा रूममेट ऐसे टेंस्ड होके रूम के जस्ट बाहर बैठा हुआ है। और मैं उससे जाके पूछता हूँ, क्या हो गया, तू ऐसे क्यों बैठा है। तो सबसे पहले उसने मेरे पे चिल्ला के बोला, तू मुझे लॉक करके क्यों गया था। मैं बोला, मैंने कब लॉक किया तेरे को। तो बोलता है, इतना तो ठीक है कि तू मुझे बाथरूम में लॉक कर दे, लेकिन तूने मुझे अंदर से क्यों लॉक किया था। अब वो बात अंदर मुझे से। क्लिक कर गई कि मैं अंदर से इसको कैसे लॉक कर सकता हूँ। और फिर बहुत देर तक डिस्कशन हुआ ऐसा। तो ये बात हो रही थी, उस टाइम रात हो रही थी। तो जब ये, तो मुझे रूम की वाइब थोड़ी फील नहीं हुई, हम लोग दोनों भागे रूम से तुरंत। और इसने अपनी मम्मी को कॉल लगाया। तो बाद में पता चलता है कि इसके साथ बचपन से ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं। हम्म, तो सर, ऐसा मेरे होता साथ है क्या भी। कि ये हॉस्टल्स ही लिंक्ड होते हैं सब कुछ पैरानॉर्मल ये सब से। आई डोंट नो, आई थिंक पीपल आर लिंक्ड। मुझे तो ऐसे पीपल। लगता है कि लोग हो सकते हैं लिंक, क्योंकि मैं, ये तो हॉस्टल की बात थी आईआईटी की। मैं कोटा में पढ़ा था। कोटा में भी ऐसे इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ। यार मेरे को है ना, बचपन में सपने आते थे और मेरे सपने सच हो जाते थे। जो भी मेरे को ऐसे बहुत अजीब से सपने दिखते थे, नॉट रिलेटेड टू मी, समथिंग रिलेटेड टू समथिंग एल्स, वो एक्चुअली काफी सच हो जाते थे। एंड मैंने मम्मी को बताया कि मुझे ऐसे लगता है मेरे सपने सच होते हैं। तो माय मदर इज अ लॉयर, सो शी वाज आल्सो लाइक, क्या फेंका मार रहा है एकदम। तो उसने डिसमिस कर दिया। फिर मैं कोटा में था। कोटा में मेरी मॉम मुझे विजिट करने आई थी। तो हम लोग सोए हुए थे। मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे एकदम डर के उठा।
बहुत ही डर के उठा। मतलब 12th स्टैंडर्ड का बच्चा ऐसा डर के नहीं उठता है। ये बहुत छोटे बच्चे डर के उठते हैं ऐसे। तो मैं एकदम ही डर के उठा, पूरा स्वेट हो रहा था मुझे। एंड माई मदर इज लाइक, क्या हुआ क्या हुआ? एंड आई टोल्ड हर कि मैं ट्रेन में था, मुझे बहुत ही गंदा सपना है, मैं ट्रेन में था और ट्रेन में ऐसे जा रहा था और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और मुझे लाइक नंबर 51 ऐसे फ्लैश हो रहा था, पता नहीं सब लोग मेरे आसपास मर रहे थे और फिर आखिरी में मैं भी मरा। माई मदर इज लाइक, अरे तू इतना स्ट्रेस मत ले, बहुत तेरा पढ़ाई का स्ट्रेस चल रहा है वगैरह वगैरह। पानी दिया मेरे को, फिर से सुला दिया, वो भी सो गए। मॉर्निंग में मैं उठने से पहले मम्मी उठी हुई थी एंड मम्मी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। एंड मैंने मम्मी से पूछा कि आप स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? मम्मी के हाथ में न्यूज़पेपर था। मम्मी बोलती है, कल रात को ट्रेन का एक एक्सीडेंट हुआ, कहीं तो था, नॉट इन द सेम स्टेट ऑल्सो, कहीं दूसरी स्टेट में। एंड शी लाइक 51 पीपल डाइड इन दैट। तो शी वॉज सो स्कैर्ड कि मेरे को 51 नंबर, मैंने एक्चुअली उसको तब बताया कि मुझे 51 फ्लैश हो रहा था एंड मैं बहुत स्वेट कर रहा था। तो वो फिर मम्मी अपना कुछ हमारे फैमिली के धर्म गुरु वगैरह ऐसे ये है, तो उनसे बात वगैरह की एंड फिर उपवास वगैरह करने को बोला मेरे को। ये सारी चीजें तो इंडिया में करते ही है, तो ये सब करने को बोला। बट टू दिस डे, अभी फ्रीक्वेंसी कम हो गया, बट टू दिस डे समटाइम्स व्हेन आई हैव दीज हॉरिबल ड्रीम्स, आई नो दैट सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज प्रोबब्ली गोइंग टू कम ट्रू। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे अगर कोई ऐसे बहुत ही पैरानॉर्मल ड्रीम वगैरह आ गई तो आई स्टार्ट राइटिंग। तो मैं उस चीज को अगर मैं अपनी राइटिंग में ऑब्जॉर्व करता हूँ ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी सच होना वो कम हो जाता है। तो ऑल ऑफ माई बुक्स फ्रॉम सेकेंड वन, a lot of the stuff that happens inside the book, the scariest stuff that happens inside the books, are a part of my dream actually. तो मैं जो भी मुझे सपने में दिखता है वो लिख लिख लेता हूँ। इनफैक्ट मेरा फोर्थ बुक जब लिखा था, तब मुझे अगेन रात को 3 बजे के आसपास ही आती है हमेशा सारी ड्रीम्स। तो 3 बजे के आसपास मुझे इतना गंदा ड्रीम आया था, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था एंड उसको बोला था, यार मुझे ये ड्रीम आया है, मेरे को ये लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू सो दैट मैं जब बताता हूँ लोगों को ना, तो उसका चांस कम हो जाता है सच होने का। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू। तो मैं लिख लेता हूँ सारी चीज एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई फोर्थ बुक। वो बोलता है, भाई तो लिखना शुरू कर, मैं तो रीड करूंगा। सर, तो मेरे साथ एक स्ट्रेंज फैक्ट ये है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा स्ट्रेंज ड्रीम आता है, तो कोई भी मेरे नियरेस्ट रहता है तो मैं उसको चांटा लगा देता हूँ रात में और फिर सो जाता हूँ। नहीं, मैं नहीं। तो सर, मेरा एक और सवाल है कि आप कोई अपनी टॉप 3 हॉरर मूवीज़ बता सकते हो क्या? ऑफ कोर्स, मुझे इनकैंटेशन बहुत पसंद आई थी, जो नेटफ्लिक्स पे है। बट मेरी बहुत है ना ऐसे, एक मैं टिपिकल लिस्ट बता देता हूँ जो जो एक्सेसिबल हो लोगों को। एक तो इनकैंटेशन थी, जो विच वाज रियली गुड। आई लाइक सेटन स्लेव्स पार्ट 2 आल्सो। आई लाइक हेरेडिटरी आल्सो। हेरेडिटरी काफी लोगों को अच्छी नहीं लगती है, काफी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो आई नो दैट दे आर लाइक सेट अपार्ट। आई लाइक ए इंडोनेशियन हॉरर है, के आई लाइक दैट आल्सो। तो इंडोनेशियन हॉरर तो बेची मुझे ऑल्सो काफी। एंड सो मेनी डिफरेंट सर। इनफैक्ट देयर इज सचे, सिचान या सचे क्या बोलते हैं उसको, जिन वाली मूवी। इट्स एन अरेबिक फिल्म, उसके 5 पार्ट्स है। वो भी अच्छी लगती है मुझे, वो बहुत ही स्कैरी है। बट ऑफ बीट हॉरर बताता हूँ मैं आपको। ऑफ बीट जो मुझे पर्सनली आई फेल्ट दैट दे वर रियली गुड। वन इज भूतकाल, अपनी इंडियन मलयाली फिल्म है, बहुत ही अच्छी है। 70 मिनट्स, नॉट टू लॉन्ग, 70 मिनट्स लॉन्ग। You don't know what happens until the very end. It is not that scary for the first 60 minutes, but the last 10 minutes में इतनी गंदी फटी थी मेरी, इतनी गंदी फटी थी, मुझे याद है मैं ऐसे ऐसे बैठा हुआ था। एंड इट इज डिफिकल्ट टू स्केयर मी, मुझे इतना ज्यादा डर लगता नहीं। My other second favorite Indian only is Amis. Amis is not a very typical horror. It's an Assamese horror and it is based on um, cannibalism.
and it's a very beautifully made. And I would say third is I'll have to think about it. मैं इतनी ज़्यादा देखता हूँ ना मूवीज़ मुझे याद नहीं रहता है। सर तो आपने क्या अभी रिसेंटली रिलीज़ हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी सर की सीरीज़ देखी है क्या? देखिए, देखिए क्यों नहीं देखी? सर तो आपको वो कैसी लगी कि मतलब इंडियन हॉरर कैसे चेंज हो रहा है उसके कारण? आई थिंक इट्स अ रियली गुड सीरीज़ इनफैक्ट जिस बुक के ऊपर बेस्ड है द guy is one of my really good friends and the series does quite a good job in terms of keeping you hooked. मतलब आपको uh, I I'm not sure if it's that scary for me, but it is very gripping. वो थ्रिलर है वो प्रॉपर देर आर रियली गुड हॉरर सीन्स इन इट बट द ग्रिप जो बनाए रखा है उसने एंड तक के जिस तरह से उसने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ folklore एक्सप्लोर किया है दैट इज ऑल्सो गुड गौरव तिवारी एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसका डेथ एक्सप्लोर किया है दैट इज ऑल्सो ब्रिलियंट सो आई थिंक दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब I think the acting was good. I think the writing was good. I really enjoyed it. I usually don't enjoy um a lot of Indian horror stuff, but I enjoyed this quite a lot. And I think this is only first step to really great Indian horror. अगर आप देखोगे अभी 2025 में हॉलीवुड हॉरर हैज बीन ब्रिलियंट सिनिस्टर आई फिर नहीं सॉरी नॉट सिनिस्टर सिनर्स आई फिर वेपन्स आई ब्लड लाइन आई फाइनल डेस्टिनेशन फ्रैंकेनस्टाइन आई so many great horror movies came good boy आई so horror के लिए as a genre it's a really nice time it's a really budding time India may I think a lot of producers are focusing on the wrong things like Stree is a good example of horror done well, but Stree 2 is a bad example. I think Stree 1 does a fantastic job in horror. Stree 2 में horror कम comedy ज़्यादा डाल दी मे बी इंडियन ऑडियंसेस के लिए चल रही होगी but वही है I think that they are focusing on horror comedy so much that they are losing on to good horror like छोरी आई छोरी 2 आई proper horrors माँ आई proper horror all by विशाल कुरिया again but India is missing that डर लगना चाहिए एकदम ऐसे फटनी चाहिए वैसा वाला हॉरर अभी डीएस रे आई विच इज ऑल्सो मलयालम मूवी ओ माई गॉड ओ माई गॉड सो गुड बहुत ही अच्छी थी एंड वही भूतकालम वाले ही बंदे ने बनाई है एंड इट्स सो गुड आई आई लव इट आई थिंक इंडियन हॉरर इज जस्ट गोइंग टू टेक एंड अपना भी आ रहा है 2026 में काफी मटेरियल आ रहा है फ्रॉम योर्स ओनली अजिंक्य भस्मय तो वो मूवीज तो अच्छी होंगी ही डेफिनेटली बिकॉज मैंने लिखी है सर बहुत सारी मूवीज़ रहती है जो बहुत अंडररेटेड होती है। जैसे कि मैं कभी-कभी मूवी एक्सप्लेन खोलता हूँ तो जैसे मैंने एक देखी थी मराठी फ़िल्म दशावतारम। ओह हाँ वो भी यस वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। आपने लपाछपी देखी है नो सर अभी तो वो तो मैंने नहीं देखी अभी। मराठी मूवी है लपाछपी इट इज बेस्ड जो छोरी मूवी है उसकी ओरिजिनल वर्जन इज लपाछपी ओह माय गॉड इट्स सो गुड इट्स अ डे टाइम हॉरर मतलब मुझे ऐसी मूवीज अच्छी लगती है जो दिन में भी डरा है तो आई थिंक ऐसी ऑफबीट मूवीज तो काफी है जो मैंने बताया ना आपको भूतकालम आमिस ये सारी मूवीज आप देखो इट्स ऑल दीज आर इंडियन मूवीज नॉट इन बॉलीवुड बट डिफरेंट लैंग्वेजेस brilliant movies in fact if anybody from your audiences can suggest me some bengali movies I would be great I'm sure bengali people make great cinema या सर देयर फेवरेट सर एंटिटी आई लाइक इज़ निशिल डार्क। hmm. दैट इज़ वेरी क्रेज़ी सर। सो सर अभी इंडियन एल्डर्स में भी पैरानॉर्मल मतलब मूवीज़ ये सब से रिलेटेड बहुत चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि मैं अपने ही घर में देख पाता हूँ Hmm. कि हॉरर मूवीज़ देखते तो हैं, फिर उसके बाद में उसके थोड़े टर्म्स भी यूज़ करने लग जाते हैं।
जैसे कि जैसे कल ही मैं ऐसे ही घूम रहा था तो मैं रूम में लॉक हो गया था। मुझे लॉक किया गया था और गेट नॉक करके मुझसे पूछा जा रहा था, "अगर तुम अंदर हो तो 2 ताली बजाओ।" यस। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सर मेरे पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। आप पे शायद कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी भी हो ही रहा होगा। यू नेवर आई नो। थिंक सो सर। पीछे से अभी अभी ऐसा कोई ताली का आवाज आ जाएगा पीछे से। सर अभी तो पूरा डार्क बैकग्राउंड है और हालत खराब हो जाएगी अभी। आई नो। वो क्या है पीछे वैसे? कुछ तो है। सर ये एक्चुअली मेरा बेडरूम है, तो मैंने प्रॉपर ये सेटअप किया है जिससे ये प्रॉपर नहीं, हॉरर ऊपर टॉक ऊपर। वर्क है। सर ऊपर वो एयर कंडीशनर है। मुझे लगा कोई तो है उल्टा लटका हुआ। नो, किसी को मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ। सी, दिस इज व्हाट हॉरर ऑथर्स डू। कुछ ऐसी चीज ले लेंगे, इमेजिनरी एंटर डरा देंगे लोगों को। सर तो चलते हैं नेक्स्ट एक फन राउंड की ओर। जो श्योर। पहला थॉट है वही आंसर। ओके। फर्स्ट इज ओपन एंडिंग और क्लोज्ड एंडिंग। क्लोज एंडिंग। क्लोज्ड एंडिंग। हॉरर लिखते यू वक्त वांट मी टू लाइट ऑन। डिस्क्राइब व्हाई? या ऑल्सो सर, यू कैन डिस्क्राइब। क्लोज्ड एंडिंग क्योंकि मुझे ऐसे लगता है चीटिंग हो जाता है। ओपन एंडिंग बहुत इजी एस्केप है फॉर ऑथर्स और स्टोरी टेलर्स। ओपन रख सकते हो आप, लेकिन ओपन को भी थोड़ा क्लोज करके ओपन रखो। ऐसा मत रखो कि मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी। दे चूज वन पाथ। आई थिंक इट्स चीटिंग विद द ऑडियंस कि आप 200 पन्नों का बुक लिखो या 250 पन्नों का बुक लिखो या 2 घंटे की मूवी बनाओ एंड एंड में जाके ऑडियंस को बोलो ये लो तंबूरा, अब खुद डिसाइड कर लो क्या क्या तुमको लगता है। मैंने तो चुतिया बना दिया ऑडियंस को। आई डोंट वांट टू डू दैट। मतलब तुम एक तो 500 रुपए भी दो, 2 घंटे भी दो, एंड फिर एंड में खुद ही दिमाग लगाओ कि क्या अगर इतना ही ऑडियंस को खुद दिमाग लगाना होता तो खुद नहीं लिखते, खुद प्रोड्यूस नहीं करते मूवी। सो आई बिलीव दैट end should be closed ended. You can leave some things open for interpretations. Those can be opened, but ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे फट के खुला पड़ा हुआ है एंड ओपन ही ओपन एंडेड है। ये इधर भी हो सकता था, उधर भी हो सकता था, ये नहीं था। सर सो नेक्स्ट इज हॉरर लिखते वक्त लाइट ऑन या ऑफ। ऑफ। मैं पागल हूँ। ऑफ। अगर आप मुझे मेरे किसी भी दोस्त को पूछोगे तो वो बोलेगा, मुझे एक्चुअली मेरे दोस्त लोग भस्मे बोलते हैं, विच इज माई सरनेम। बट मेरे दोस्त आपको बोलेंगे कि बस में पूरा पागल है। क्योंकि मैं कई बार ऐसे करता हूँ कि मैं अपनी मॉम को वगैरह कॉल करके बोल दूंगा, मैं अकेला ही रहता हूँ। मॉम को कॉल करके बोल दूंगा कि मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं अभी 3 दिन कंटिन्यूअसली लिख रहा हूँ, मुझे 3 दिन क्लाइमैक्टिक सीन लिखना है। सो यू विल नॉट डिस्टर्ब मी। मैं एक बड़ी सी 2 लीटर की बॉटल, पानी की बॉटल लेके बैठ जाता हूँ, स्नैक्स लेके बैठ जाता हूँ, पूरा रूम के पर्दे वगैरह बंद, लाइट्स ऑफ, नो सोर्स ऑफ लाइट एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल टेबल लैम्प एंड माई लैपटॉप, एंड आई विल राइट। मैं सारा चीज हाइड कर देता हूँ वहां से, टाइमिंग हाइड कर देता हूँ, क्लॉक हाइड कर देता हूँ, और मैं बेड पे बैठ के लिखूंगा फिर, क्योंकि इफ आई वांट टू स्लीप आई जस्ट स्लीप, आई वेक अप, आई स्टार्ट राइटिंग अगेन। तो ऐसे मुझे पता नहीं चलता है कब सुबह हुई, कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब ये कुछ नहीं पता चलता है, बिकॉज द रूम इज एंटायरली डार्क। आई हैव नो सेंस ऑफ टाइम एंड आई विल राइट कंटिन्यूअसली। तो जो मटेरियल आता है उसके बाद वो इतना इतना डार्क एंड इतना डिस्टर्बिंग या इतना ऐसा गूजबम्प वाला मटेरियल आता है that I don't think I specifically can't write with like daylight and normal नॉर्मल लोगों की तरह लिखना मैं नहीं कर सकता। तो माई प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट। एक बार मैं ऐसे ही 3 दिन तक के कंटिन्यूअसली ऐसे ही लिखा था एंड माई थ्रोट वॉज कम्प्लीटली ड्राई, क्योंकि 3 दिन सिर्फ 2 लीटर पानी पिया था, सिर्फ स्नैक्स खाए थे। मुझे पता भी नहीं था 3 दिन हुआ है, मुझे लगा था सिर्फ 8 घंटे हुआ है, जबकि हुआ था 3 दिन। मैंने फाइनली जब देखा कि 3 दिन बीत चुके हैं एंड जब मैंने कर्टन खोला एंड जब सनलाइट आया, तब आई एक्चुअली हेलुसिनेटेड एंड मुझे चक्कर वक्कर आ रहे थे, आई वॉज गोइंग टू फॉल डाउन। आई कॉल्ड माई फ्रेंड अगेन एंड आई सेड कि सिंस आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी आई न्यू व्हाट वाज हैपनिंग टू मी। So I told him कि मैं आई एम गोइंग टू स्लोली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बैक टू रियलिटी, बट अगर 6 घंटे में
तेरे को मेरा कॉल नहीं आया तो ब्रेक द डोर, शिप मी टू द हॉस्पिटल राइट अवे, मैं जो भी बोलूं मेरी बात नहीं मानना, मेरे को डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जाना, 6 घंटे दे मेरे को। तो वो भी एकदम स्ट्रेस में बोला मम्मी को तो बताना ही मत बिल्कुल। समटाइम्स आई विल इवन गो टू, मेरा एक प्लान है टू गेट माई सेल्फ एडमिटेड इन अ मेंटल इंस्टीट्यूशन जस्ट फॉर द स्टोरीज, बट वो थोड़ा डेंजरस है तो अभी मैं रुका हुआ हूँ। एक बार मैं ऐसे ही जस्ट फॉर स्टोरीज वगैरह ही मैं ऐसी चीजों में चला जाता हूँ। आई हैव गॉटन माई सेल्फ एडमिटेड टू फॉर 2 days in a mental institution, just to see how it is and just to experience all these things. So मेरा प्रोसेस इज भयंकर प्रोसेस, पागलपन वाला प्रोसेस है। इनफैक्ट somebody should write a book on me। ये कैसे किस हद तक के जा सकता है। सो सर हमारे फुटबॉल फैंस का भी क्वेश्चन है, व्हाट श्योर। इज योर चॉइस सुन, बिटवीन रोनाल्डो और सुनील मेसी? छेत्री। अरे, सुनील छेत्री इज माई चॉइस। तो यॉर्कर आ गया। भाई इंडिया इंडिया, आई एम नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन रोनाल्डो और मेसी। देश की मिट्टी को थोड़ा भाव दो यार। सही बात है सर। तो सर ये क्वेश्चन सारे हमारे ऑडियंस की तरफ से, थोड़े अटपटे परफेक्ट। क्वेश्चंस हैं। तो सर एक ग्रेट। सवाल काफ़ी लोगों ने भेजा है कि क्या कभी आपने अपनी लिखी स्टोरी रात को पढ़ के सोचा है कि आज रहने देते हैं, कल पढ़ते हैं? यस। बहुत बार, बहुत बार सोचा है, स्पेशली मेरी थर्ड बुक विच इज 7 Hours एट भाटा रोड। उसमें एक ऐसा सीन है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, तो मैं वो जब भी पढ़ने लगता हूँ मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा रुक जाता हूँ, मैं कल सुबह पढ़ लेता हूँ। ऑल्सो मेरी सेकेंड बुक के लास्ट फ्यू पेजेस आई कैन नेवर रीड, नॉट बिकॉज दे आर स्केरी, बिकॉज दे आर टू इमोशनल, तो आई कांट रीड दैट। एंड एंड मेरी फोर्थ बुक जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है, वो फोर्थ बुक का सेंटर में एक सीन आता है विच इज सो डिस्टर्बिंग, सो डिस्टर्बिंग कि इट शोज यू कि आपकी फैमिली में कैसा कोई बंदा जिसको आपने बचपन से देखा हो, अंकल है, पापा है, मम्मी है, आपको कोई आइडिया नहीं उस इंसान के पीछे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड अगर वो कुछ इविल प्लॉट कर रहा है, यू हैव नो क्लू दैट यू आर लिविंग विद अ पर्सन लाइक दिस, बिकॉज फैमिली के पर्सन तो फैमिली है यार, नॉर्मल लगता है थोड़ा, लगता है कि अपने चाचा है, अपने पापा है, अपने ये है वो है, तो हमको तो ऐसे लगता है। बट when you put such people in the right environment, how can they break, and then how can they break you, and how it can get so dark? तो that scene मेरे से नहीं होता। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि हम्म। आपको आईआईटी का प्रेशर ज़्यादा स्केरी लगा या फिर हॉरर स्टोरीज लिखना? भाई आईआईटी का प्रेशर ऑफ कोर्स, कोटा के जो 2 साल थे मेरे, they were hell। मतलब आई थिंक कि जितने भी पाप किए होंगे मैंने अभी, आई थिंक आई विल कंटिन्यू टू डू द पाप इन माई लाइफ। वो जितने भी पाप किए होंगे तो नर्क, जो मेरे को नर्क उपासना होने वाली है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जाके ऐसे लगेगा कि वो ये तो कोटा से तो अच्छा ही है। तो आई थिंक दैट दैट वाज हेल फॉर मी, दैट वाज टू स्कैरी, दैट वाज टू हेल फॉर मी। यू नो जब मेरा रिजल्ट आया था, आईआईटी का रिजल्ट आया था, एंड तब इंटरनेट इतना फास्ट नहीं चलता था, 2009 में आया था ये रिजल्ट, तो द इंटरनेट स्पीड्स वर नॉट एज फास्ट एज दे वर टुडे। लोडिंग स्क्रीन में टाइम लगता था। यू हैव नो आइडिया, फ्रॉम एंटरिंग योर रोल नंबर टू उसको गोल 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 घूमते देखना, वो मोमेंट ऑफ पटना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। कि आप एंटर कर चुके हो, रिजल्ट आपको पता है आ चुका है, लेकिन आपको आपके रिजल्ट के लिए रुकना पड़ेगा बिकॉज द साइट इज ओवरलोडेड। गवर्नमेंट का साइट गोल 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 कर रहा है। आपको नो टाइमर दिया हुआ है कि 2 मिनट में आपको मिलेगा, 3 मिनट में आपको देगा, कोई टाइमर नहीं है। आपको अच्छे भी मिल सकता है, आपको ऐसे 5 मिनट के बाद भी मिल सकता है, या तो आपको एरर मैसेज भी आ सकता है कि वो सॉरी हमारा एरर आ गया, अभी फिर से एंटर करो। दोज मोमेंट्स ऑफ फटना, एक्चुअल फट के 74 होना, those moments are like real life moments. I don't think any ghost or any
horror movie can scare me like that. उसके बाद जो रोना आता है ना, my mom, my dad and I, all three of us ऐसे थे साइबर कैफे में ऐसे गए, एंड रोना शुरू हो गई थी मेरी मॉम और मैं कि यार फाइनली हो गया है, खत्म हो चुका है अभी। नॉट बिकॉज आई मेड इट, इट्स जस्ट बिकॉज इट इज ओवर। अभी मुझे फिर से 1 साल कोटा में जो 13th करते हैं लोग, +1 करते हैं, वो मुझे यातना सहन नहीं करनी पड़ेगी। सो आई डोंट थिंक इससे स्कैरी कुछ हो सकता है। सर मैं भी कोटा में था तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे कि ये एक्सपीरियंस क्या था। भाई भयंकर है, वो जगह ही भयंकर है। वो कोटा में तो ऐसे इंसिडेंट्स तो हुए ही है बहुत सारे। हम लोगों ने भी ouija बोर्ड किया था, तो मेरे सीनियर्स ने ऐसे तू उंगली हिला, तू उंगली हिला, तू कॉइन हिला, वो कॉइन ऐसे फट के नीचे गिर गया था। किसी ने उसके बारे में आज तक ये बात नहीं की है बिकॉज सब सभी स्कैर्ड थे। बट यार नेक्स्ट डे बंसल क्लासेस भी तो जाना था, वहां पे हाँ फिजिक्स का पेपर भी तो देना था। लाइक कोटा इज स्कैरी मैन, कोटा इज स्कैरी। सर इट्स लाइक पैसे लाइक एक गेम का एक लेवल हो गया वैसे टाइप का ही है। हाँ बॉस लेवल है कोटा। बॉस लेवल। ये तो सर बहुत से फाइनल बॉस लोग ये, लेवल। हाँ फाइनल बॉस लेवल ये। फाइनल बॉस इसके बाद लेवल ये गुजर गया, उसने लाइफ समझ लिया थी। है एब्सोल्युट। तो डर सर बहुत लगेगा से लेकिन लोग, उतना डर नहीं हाँ लगेगा। उतना डर नहीं लगेगा। उतना डर नहीं लगेगा, फटेगी तो मतलब ऐसे फटे। फटेगी तो एक्चुअली, लेकिन इतनी नहीं फटेगी जितनी कोटा में फटी थी। यार कोटा का एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ मैं। मैं जहाँ पे रहता था, उन मैं 12th में एक पीजी में रहता था। वहां पे उनके पास एक कुत्ता था। तो कुत्ते के गले में पट्टा था, और पट्टे पे एक घुंघरू था, छोटा घुंघरू था। अब वो कुत्ते को वो लोग टेरेस पे कभी कभी छोड़ देते थे, तो वो टेरेस पे ऐसे खुले घूमता था। रोमियो नाम था कुत्ते का। अब रोमियो को हो गई खुजली। वो खुजली होने के कारण वो रात को उठ के खुजाता था, और जब भी खुजाता था छुन 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 ऐसे आवाज आती थी। अब मेरे घर के बगल में वाज अ बॉयज हॉस्टल, एंड उसी वक्त भूल भुलैया 1 आई थी, एंड आमिर जे तुम्हार वगैरह गाना चुन चुन फेमस हुआ था। रोमियो जब भी रात को कुछ आता था, मुझे आवाज आती थी बॉयज हॉस्टल से चिल्लाने की, अबे कौन है ये, परेशान मत कर। किसी को पता नहीं था कि ये बेचारा कुत्ता कर रहा है ये। सर ये सब कोटा, एक्सपीरियंस बहुत रेयर होता है सब। ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। सर बहुत से लोग ये जो सुन रहे होंगे वो खुद हॉरर राइटिंग शुरू करना चाहते होंगे, तो आप बिगिनर्स को क्या एक सिंपल एडवाइस और एक कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए बताइए। आई थिंक क्लीशेज अवॉइड करने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी पैरानॉर्मल स्टोरी है, लिखो। बट अवॉइड क्लीशेज, डोंट ट्राई टू मिमिक एनीबडी, डोंट ट्राई टू मिमिक मी, डोंट ट्राई टू मिमिक एनी अदर ऑथर आउट देयर। क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑथर्स होते हैं, उनकी ऑलरेडी किताबें बिक चुकी है। सो यू आर जस्ट कम्पीटिंग विद देम। एंड आप नहीं चाहोगे कि लोग ऐसा बोले कि यू आर जस्ट अ चीप कॉपी ऑफ somebody. Right, you want to be original, you want to show that you have original content. So don't worry, अगर आपका content आपको, like I said, your primal fear is to go against yourself. You feel like you're not good enough, get over that. Just get over that fear that you can't do it or you're not good enough, कि आपका ओरिजिनल वॉइस कोई सुनना नहीं चाहेगा। आई बिलीव दैट फॉर everything that we do, everything in the world, there is at least one small population of idiots who will believe in you, जो आपकी तरह ही होंगे। I found my idiots who believe in me, you will also find your idiots। बाकी तो one thing that I always say is haters gonna hate, potatoes gonna potato। तो जिसको जो करना है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। तुम तो बस ऐसे अर्जुन की तरह बस मछली की आंख को देखो, चलते रहो, लिखते रहो। इवन इफ somebody says the first review of my first book was that this author should never write again, it's horrible, um and that should have probably told me ki don't write again, but I was like what the fuck, this is बुलशिट। एक पर्सन का ओपिनियन शुड नॉट मैटर टू मी। बाकी 10 लोग तो बोल रहे हैं बहुत अच्छी है, तो आई विल फोकस ऑन द 10 लोग जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी है, एंड आई टेक दैट पॉजिटिविटी एंड यूज दैट टू चैनलाइज मेरी बाकी का मटेरियल आगे। मुझे कितने सारे तो
टैरो कार्ड्स ज्योतिषी वालों ने ऐसे बोला था कि नो नो यू विल नॉट गेट सक्सेस इन बुक राइटिंग वगैरह, मत करो ये। इनफैक्ट मेरे को फर्स्ट बुक के बाद ही मुझे बोला था कि सेकंड बुक मत ही लिखना बिकॉज आपको इतना सक्सेस नहीं आएगा। सेकंड बुक लिखने के बाद वो 2 दिन में बेस्ट सेलर हो गई। सेकंड बुक लिखने के बाद वो 6 महीने में एक प्रोड्यूसर ने खरीद ली मूवी बनाने के लिए। एंड 8 महीने के बाद उस प्रोड्यूसर की बाकी प्रोड्यूसर से लड़ाई हो रही है क्योंकि झगड़ा चल रहा है बॉलीवुड में कि हमें चाहिए ये किताब। सो आई वुड से दैट दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस, एंड nobody can tell you that you shouldn't be doing it. अगर आपको करना है करते रहो। You just have to believe in yourself. That's my advice. तो सर जब आप अपनी बुक के बारे में बता रहे थे 7 आवर्स एट भाटा रोड, तो वो मुझे बहुत Mhm. इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो क्या आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो हमारे रीडर्स जो भी देखना चाह रहे हैं तो? Sure. So मैं जब भी लिखता हूँ तब मैं अंडरलाइन ऑफ द प्लॉट इज ऑलवेज साइकोलॉजिकल। मुझे कुछ एक मैसेज देना है। I don't write just to tell a story. I write to tell messages. I write to inspire people. I write to make sure that there is something worth thinking about. तो मैंने जब 7 Hours at भाटा रोड लिखना शुरू की थी, इट इज अबाउट दिस टिपिकल स्टोरी ऑफ अ विच जो लिफ्ट मांगती है, एंड अगर आप लिफ्ट दे दोगे तो मार डालेगी, लिफ्ट नहीं दोगे तो आपके साथ घूमती रहेगी जब तक कि आप दे दो। तो दैट्स अ टिपिकल स्टोरी। Now, I wanted to use this modern day folklore to make a layered story of it. तो वो layered approach बनाते वक्त I wanted to use epilepsy as a baseline कि हम लोग जिन्हें भी एपिलेप्सी होती है उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, हाउ डू वी ट्रीट पीपल हु आर स्लाइटली डिफरेंट देन अस। जिनको सीजर्स आते हैं हम लोग बोलते हैं माता आ गई, या सीजर्स आने के बाद अगर आंख पीछे चली जाती है तो बोलते हैं कि भूत घुस गया है इसमें, एंड वी मेक देयर लाइफ अ लिविंग हेल। तो आई वांटेड टू मेक दिस स्टेटमेंट ऑफ हाउ डिफरेंट पीपल आर ट्रीटेड स्पेशली इन इंडिया, एंड हम उनकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने ये बनाया कि गरुड़ पुराण के हिसाब से नर्क के कुछ 26 लेवल्स है। देयर आर 26 लेवल्स ऑफ। नाउ भाटा विलेज के लोग दे हैव फिगर्ड आउट कि हम कितना भी बुरा कर ले, कितने भी पाप कर ले, हम नर्क में नहीं जाएंगे। दे हैव फिगर्ड आउट हाउ टू चीट हेल। एक रिचुअल करके वो नर्क अवॉइड कर लेता है हमेशा। तो नर्क को लगता है हेल फील्स चीटेड, हेल फील्स लाइक कि ये तो चीटिंग हो गया है, ये तो बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे पास तो लोग आने चाहिए। तो हेल एक प्लान डिवाइस करता है कि ये लोग हमारे पास नहीं आएंगे तो हम इनके पास जाएंगे। सो इट इज द प्रोफेसी ऑफ द बर्थ ऑफ फर्स्ट हेल ऑन अर्थ कि सिंस दीज गाइज आर नॉट कमिंग टू हेल, हेल विल टेक बर्थ ऑन अर्थ इन भाटा थ्रू अ डीमन डॉटर। एंड वो डॉटर जब पैदा होगी वो उस हेल को रूल करेगी, एंड उसका काम है पूरी दुनिया में हेल फैलाना। फ्रॉम भाटा इट विल spread out into the world. And the thought of epilepsy behind it is that the village has somebody who may potentially have epilepsy, and then that person is treated, mistreated, or treated badly, and they have visions, and then how all these things kind of tie together. So it is the story of a family। बोलते हैं 7 घंटे में भाटा भाटा रोड में 7 घंटे तक के कोई सेफ नहीं रहता है, तो भाटा रोड को बंद किया जाता है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के, ऐसे ऐसे कुछ या 11 से 6, वट 7 घंटे के लिए भाटा में नो बडी सेफ। सो यू आर नॉट सपोज टू गो ऑन दैट रोड। अब ये फैमिलीज हैज अ प्रेग्नेंट वुमन, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेडिंग। नागपुर से यवतमाल जा रहे हैं, एंड यवतमाल से नागपुर जा रहे हैं, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेडिंग, एंड बीच में लगता है भाटा रोड, and the woman starts getting contractions. She starts feeling that the baby is coming. अभी भाटा के थ्रू जाओगे तो हॉस्पिटल कुछ 5 एक किलोमीटर में पहुंच जाओगे, बट भाटा के अराउंड जाओगे तो हॉस्पिटल कुछ आप आधा घंटा या 1 घंटे में पहुंचोगे, ऐसा है। सो दे डिसाइड टू टेक द शॉर्टकट, एंड देन horror stuff starts happening to them. 7 Hours at Bata Road is whether this family of a husband wife, a pregnant wife, and their 7-year-old kid, will they survive for the 7 hours at Bata?
सो द स्टोरी गोज बैक एंड फोर्थ, पास्ट एंड प्रेजेंट में चलती रहती है। प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं ये कार में जो फैमिली है ये सर्वाइवल के लिए जूझ रही है। एंड पास्ट में हम लोग देखते हैं एक फैमिली है जो बिफोर ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन भाटा, how were they how were they being possessed slowly to the point where the hell is being formed there. That's before hell, after hell. सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैं सभी व्यूअर्स को कहूँगा कि ज़रूर बुक को आप जाके चेकआउट करिए। और सर मुझे एक अलग-सा सवाल पूछना है कि सर मुंबई में वेदर कैसा है? क्योंकि मैं आपको हाफ में देख रहा हूँ और मैं खुद फुल में बैठा हुआ हूँ। मुंबई में वेदर क्या, मुंबई में तो एक तो ठंड पड़ती नहीं है, तो मेरा तो एसी चलते रहता है, फुल टाइम चलते रहता है। एंड एक तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है, मुंबई में भी पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आई थिंक द हीट इज गेटिंग जस्ट ट्रैप्ड इनसाइड। सो इट्स नॉट दैट कोल्ड, आई लाइक कोल्ड एनवायरनमेंट, आई एम अ हॉरर राइटर, मुझे कोल्ड एंड डार्क चीजें पसंद है। तो नहीं है, अच्छा नहीं है, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो आज की बातचीत से एक बात क्लियर हो गई कि हॉरर हमेशा डार्क जगहों से नहीं आता, कभी-कभी वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों में होता है। जैसे सर ने बताया कोटा में रोमियो था, जो खुजलाने की जिसकी आवाज़ आती थी। तो अजिंक्य, थैंक यू सो मच इस इंटरेस्टिंग, ऑनेस्ट और फन कॉन्वर्सेशन के लिए। और जो लोग अजिंक्य के काम और उनकी राइटिंग फॉलो करना चाहते हैं, उनका इंस्टाग्राम लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अजिंक्य के साथ हम और एपिसोड्स करें, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।